आज हम जानेंगे रेकी क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, इसे कौन कौन कर सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजना रेकी ज्ञान की सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग रेकी के बारे में जरूर जानते होंगे, पर वो जो नहीं जानते हैं उनके लिए रेकी एक जापानीज शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। रे जिसका अर्थ है ईश्वरीय, की जिसका अर्थ है ऊर्जा। ईश्वरीय ऊर्जा या यूनिवर्सल एनर्जी या ब्रह्मांड की वो सकारात्मक ऊर्जा जिसे हम अपने आप में प्रवाहित करके किसी भी तरह के रोगों का, दुखों का निवारण कर सकते हैं, इसी का नाम रेकी है, चाहे वो आर्थिक, मानसिक या शारीरिक स्तर पर हो। दोस्तों, जानेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं। इसके फायदे तो अनेक हैं, अनगिनत हैं। यह खांसी से लेकर के कैंसर तक की बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। अगर किसी को दवाई लेने पर भी कम फायदा होता है या फिर नहीं होता है या फिर दवाइयां उनकी लाइफ का हिस्सा ही बन चुकी हैं, तो दवाइयों के साथ साथ इस ऊर्जा को भी देते रहने से आप उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है या फिर गुस्सा बहुत आता है या बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हैं, बच्चे जिद्दी हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, यादाश्त तेज करनी है या फिर व्यसन की आदत है या लव लाइफ को ट्रैक पर लाना है, मेमोरी को बढ़ाना है या बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, नींद ठीक से नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, फाइनेंशियल गेन चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रेकी सक्षम है। जो इंसान कभी व्हील चेयर पर हुआ करता था, खड़े रहने के साथ ही उसको स्पाइन में दर्द का सामना करना पड़ता था, वो इंसान आज आपके सामने स्वस्थ रूप से बैठकर बातें कर रहा है और कई घंटे खड़े होकर के काम भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके सारे चक्रास की एनर्जीज को बैलेंस करके अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने घर परिवार वालों को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम जानेंगे इसको कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, इसे करने के लिए किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाँ, एक चीज का होना बहुत ही आवश्यक है, वो है इसे सीखने की चाह। जिस किसी में भी सच्ची डिजायर है सीखने की, एक चाह है सीखने की, वो हर एक व्यक्ति इसे सीख सकता है। इसके सीखने के फायदे इस तरह से हैं कि आप इसे घर में बैठकर ही सीख सकते हैं और घर में बैठ कर के ही आप अपने किसी भी रिश्तेदार को, चाहे वो सेम सिटी में है या फिर डिफरेंट सिटी में है या फिर डिफरेंट कंट्री में है, आप उसके चक्रास को स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि उसको किस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है और अपने घर से ही उन्हें ऊर्जा दे करके आप उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से इसे समझते हैं कि जो एनर्जी ऋषि मुनियों में हुआ करती थी, देवी देवताओं में होती है या ईश्वर में होती है, कि किसी को भी दूर से या फिर सामने छू करके अपने हाथों से निकलने वाली ऊर्जा से किसी को भी ठीक कर सकते हैं, किसी के भी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। अगर वो ही ऊर्जा आप में भी
प्रवाहित होने लग जाए और आप किसी के भी दुखों का निवारण कर पाएं, किसी को भी मदद कर पाएं, तो ये अनुभूति कैसी होती है, कैसा लगता है? क्या आप इस अनुभूति का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहेंगे? क्या आप अपने घर परिवार वालों को स्वस्थ रखना चाहेंगे? क्या आप समाज की सेवा करना चाहेंगे? अगर आपका उत्तर इन सभी प्रश्नों में से किसी का भी हाँ है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज की इतनी जानकारी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलूंगी अगली बार। नमस्कार।